भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मुसाफिरों समेत 290 अफराद हलाक हुए। 11A सीट वाला एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया है। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। तैयारे को हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के फौरी बाद पेश आया। 625 फुट की बुलंदी पर तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा करीबी रिहायशी इलाके में डॉक्टर्स के हॉस्टल से जा टकराया। हादसे से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हंगामी कॉल भी दी, ताहम उसके बाद तैयारे से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तैयारे में सवार 242 अफराद में से एक मुसाफिर जिंदा बच सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिंदा बचने वाले मुसाफिर ने जहाज के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई थी। मुसाफिर ने बताया, उड़ान भरते ही महसूस हुआ तैयारे में कुछ खराबी है। मेरा भाई भी साथ सफर कर रहा था। हादसे के बाद चारों तरफ लाशें पड़ी थी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले तैयारे में 2 पायलट और अमले के 10 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 बरतानवी, पुर्तगाल के साथ, जबकि एक कैनेडियन शहरी शामिल था। तैयारा हादसे में साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी की हलाकत की तस्दीक भी हो गई। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। एयर इंडिया तैयारे हादसे में कुछ लोग खुशकिस्मती से जिंदा बच गए, तो कुछ लोग अपने प्यारों को याद करते हुए ज़ारों कतार रोते रहे। भारतीय तैयारे के हादसे में जहां बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए, वहां कुछ खुशकिस्मत लोगों की कहानियां भी सामने आई हैं। एक खातून ने बताया, हादसे के वक्त उनका बेटा हॉस्टल में मौजूद था। तैयारे के गिरने के बाद उसने हॉस्टल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसको चोटें आईं, मगर वो जिंदा बच गया। ऐनी शाहिदीन ने भी खौफनाक तैयारे हादसे से मुतालिक अपने तासुरात मीडिया से शेयर किए। हादसे की जगह पर रिकत अमेज मनाजिर, लोग अपने प्यारों की तस्वीर देखकर ज़ारों कितार रोते रहे। 2 बरतानवी मुसाफिरों ने भी अपने आखिरी सफर से पहले की वीडियो शेयर की। रनवे पर जहाज की वो स्पीड नहीं थी जो उसे टेक ऑफ के वक्त दरकार होती है। बरतानवी माहिरीन हवाबाजी का कहना है, टेक ऑफ के वक्त जहाज का रुख ऊपर और रफ्तार तेज होनी चाहिए थी, मगर जहाज हमवार परवाज की तरह दिखाई दे रहा था। टेक ऑफ के वक्त जहाज के फ्लैप्स भी ठीक नहीं थे। दूसरी जानिब तैयारा हादसे से मुतालिक पेश गोई भारतीय खातून नजूमी की एक्स पोस्ट वायरल हो गई है। भारतीय खातून नजूमी ने 5 जून को तैयारा हादसे की पेश गोई कर दी थी। खातून नजूमी ने गुज़श्ता साल भी कहा था, तैयारा हादसे की खबर सबको हिलाकर रख देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी यूएई पे मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई और पाकिस्तान और यूएई के इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़ और तारिक फातमी भी मुलाकात में शामिल थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मंसूबों को सराहा। इससे पहले अबू धाबी के हवाई अड्डे पर कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर यूएई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अहमद, पाकिस्तानी सफीर फैसल न्याज और सफारती अमला भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। इस्राइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। मुमकिना हमले के पेश नज़र ईरानी फौज ने मशकों का आगाज कर दिया है। इस्राइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान को एटमी अदम फैलाव के लिए गैर जिम्मेदार करार दे दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में 19 वोट और करारदाद की मुखालफत में 3 वोट आए, जबकि 11 अरकान गैर हाजिर रहे।
IAEA ने 20 साल में पहली मर्तबा ईरान को जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है वो न किसी दबाव के आगे झुकेंगे और न ही एटमी तहकीकात बंद करेंगे। मगरिब को किसने हक दिया कि वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालिबा करे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा करारदाद की मंजूरी के फौरन बाद ईरान जवाबी इक़दामात पर अमल शुरू कर देगा। मुल्क का एटमी प्रोग्राम मज़ीद मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेश की इत्तला अमरीका को दे दी। अमरीका ने जुज़वी तौर पर मशरिक़ वस्ता में अपना सफारत खाना करवाने का भी हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है अगर अमरीका कोई तनाज़ा छेड़ता है तो ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। इलाक़ाई कशीदगी में इजाफे के बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। गर्मी के सताए लोगों के लिए खुशखबरी, कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई केपी, जनूबी पंजाब, पोठवार, कश्मीर और GB में बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, जहलम, मियांवाली और सरगोधा में भी अब्रे रहमत बरसेगा। लाहौर, फैसलाबाद, टोबर टेक सिंह, गुजरांवाला, सियालकोट में भी बारिश का इम्कान है। तनख्वाह 2.5 लाख से 19.5 लाख रुपए कैसे हुई? वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट मांग ली। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तनख्वाहों में इजाफे का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। उधर 29 मई को वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से गजट नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तनख्वाह और मरात बढ़ाने की मंजूरी दी है। तनख्वाह 2.5 लाख रुपए से 19.5 लाख रुपए कैसे हुई? वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट मांग ली है। पाकिस्तानी सफारती वफ्द की ब्रसल्स में यूरोपीय आलमी तिजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने कहा तवक्को है यूरोपीय यूनियन आरपी जारियत रुकवाने के लिए भारत पर जोर देगा। हमने पाकिस्तान के जो अमन का पैगाम है वो समझाया। ऑब्वियसली अगर अमन होगा तो फिर ट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फ़ैसले लिए गए वो तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, और EU के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज़ हो, इंटरनेशनल लॉ के पाबंद हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अपना केस भी पिच किया, और जो हम समझते हैं कि जंग किसी मसला का हल नहीं होता, और भारत के साथ इंगेज हो के चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। और अब बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ ने NCA के बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड बैटर्स के लिए कब्रिस्तान बन गया है। 2 रोज में 27 विकेटें गिर गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग्स के 212 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 138 रन पर ढेर हुई। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटें गंवा दी हैं। 190 रन से जायद की बरतरी हासिल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड बैटर्स के लिए कब्रिस्तान बन गया है। 2 रोज में 27 विकेटें गिर गईं। वसीम अकरम हैदराबाद स्टेडियम में लगाए जाने वाले अपने मुजस्समा साज की हिमायत में सामने आ गए हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर अपने मुजस्समे के साथ चीते के मुजस्समे की तस्वीर लगाई और लिखा, मेरा मुजस्समा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मेरे मुजस्समे के बारे में बहुत कुछ और कहा और लिखा जा रहा है, मगर असल बात आइडियाज़ की होती है, इसलिए मुजस्समा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी से मुलाकात करने दी जाए, बजट पर बानी PTI से हिदायत लेनी है। वज़ीर आला KP की जानिब से कहा गया है बानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, उनसे बजट के हवाले से हिदायत लेनी है। बजट पर बानी PTI से हिदायत लेनी है, इसलिए उनसे मिलने दिया जाए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।